भोजन हमें ऊर्जा देता है और हमें स्वस्थ रखने में मदद भी करता है। ये तो हम सभी जानते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि भोजन में मौजूद पोषक तत्व ये सारे काम करते हैं? पोषक तत्व भोजन में पाए जाने वाले वे अदृश्य घटक हैं जो हमारे स्वास्थ्य को बनाए रखते हैं। जिन पोषक तत्वों की हमारे शरीर को ज्यादा मात्रा में जरूरत होती है, उन्हें स्थूल पोषक तत्व कहा जाता है, अंग्रेजी में मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा ये 3 स्थूल पोषक तत्व हैं। आइए इनके बारे में थोड़ा और जानते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स हमें दैनिक गतिविधियों के लिए ऊर्जा देने का महत्वपूर्ण काम करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स मस्तिष्क को शक्ति देना, रक्त शर्करा स्तर को बनाए रखना और हमें दौड़ने, खेलने, पढ़ाई करने में मदद करना, ये कार्बोहाइड्रेट्स के मुख्य कार्य हैं। कार्बोहाइड्रेट्स 2 प्रकार के होते हैं। एक शर्करा या साधारण कार्बोहाइड्रेट, चीनी, गुड़, शहद, मिठाई, जैम, कुछ फल इस शर्करा के प्रमुख स्रोत हैं। दूसरा है स्टार्च या जटिल कार्बोहाइड्रेट, अनाज जैसे गेहूं, बाजरा, चावल, मक्का, आलू, शकरकंदी, इनमें स्टार्च भरपूर मात्रा में होता है। इसके अलावा दाल और छोटे अनाज, अलग अलग सब्जियां भी कार्बोहाइड्रेट के अच्छे स्रोत हैं। चयापचय प्रक्रिया डाइजेशन के दौरान कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा उत्पन्न होती है, जो ऊर्जा कोशिकाओं और मांसपेशियों द्वारा उपयोग की जाती है। कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा के साथ तृप्ति का अनुभव देते हैं और भोजन को स्वादिष्ट बनाते हैं। तभी तो मिठाई सबको बहुत पसंद आती है। क्या आप जानते हैं, बाजार में मिलने वाले सॉफ्ट ड्रिंक्स, चिप्स, चॉकलेट्स में भी कार्बोहाइड्रेट होते हैं, लेकिन ये पदार्थ हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। इसीलिए ऐसे पदार्थों का सेवन कम से कम करना चाहिए। वसा यानी फैट, वसा भी ऊर्जा देने का कार्य करता है, लेकिन ये ऊर्जा का सांद्रित स्रोत है, मतलब शरीर में वसा के रूप में ऊर्जा का संग्रह किया जाता है। वसा के मुख्य स्रोत में घी, मक्खन, तेल, मेवा और बीज शामिल होते हैं। ये शरीर को गर्म रखने में मदद करते हैं। हृदय, मस्तिष्क तथा जोड़ों और मांसपेशियों में स्नेहक के रूप में वसा सुरक्षित रखते हैं। लेकिन ज्यादा मात्रा में वसा लेने से कई स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी हो सकती हैं। इसलिए भोजन में वसा कम मात्रा में होना चाहिए। प्रोटीन दिन भर के कार्यों में हमारे शरीर के हिस्सों में घिस-पिस या टूट-फूट होती रहती है। ऐसी कोशिकाओं और मांसपेशियों के पुनर्निर्माण के लिए प्रोटीन आवश्यक है। प्रोटीन के कुछ स्रोत पशु स्रोत हैं, जैसे दूध, अंडे, मछली, मांस, दही, पनीर, और कुछ पौधे या वनस्पति स्रोत जैसे मूंग, चना जैसी अलग अलग दालें, सोयाबीन, मूंगफली। प्रोटीन के मुख्य कार्य हैं ऊतकों की मरम्मत और निर्माण करना, रक्त, एंजाइम और हार्मोन के उत्पादन में सहायता करना, प्रतिरक्षा प्रणाली का समर्थन करना और मांसपेशियों को मजबूत बनाना। इन स्थूल पोषक तत्वों के अभाव से कई गंभीर रोग हो सकते हैं। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण PEM के 2 प्रकार होते हैं, एक क्वाशियोरकर और दूसरा है मरास्मस। क्वाशियोरकर कुपोषण रोग है। इसमें बच्चों का पेट मटके की तरह फूल जाता है, बालों का रंग फीका पड़ जाता है और वे दुर्बल लगते हैं। बच्चे के पैरों और चेहरे में सूजन हो जाती है, उसकी त्वचा रूखी और धब्बेदार हो जाती है और वह खेलने में असक्षम हो सकता है। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा कुपोषण से मरास्मस नामक रोग होता है। शरीर बहुत ही पतला और दुर्बल होता है, जिससे चेहरा बुजुर्ग चेहरे जैसा दिखता है। शरीर की चर्बी पूरी तरह से खत्म हो जाती है और बच्चे की हड्डियां दिखने लगती हैं। इसलिए हमारे भोजन में आवश्यक मात्रा में स्थूल पोषक तत्व होना बहुत जरूरी है। अब आपके लिए एक काम, अपने रोजाना के भोजन में मौजूद कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और वसा के स्रोतों का पता लगाएं और उनकी सूची बनाएं।